नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमलेश स्टडी में। तो आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2017 यानी फिजिक्स 2017 क्लास 12। तो चलिए आज 2017 जिसे बापू बोर्ड के नाम से जानते हैं ना भाई मेरे। इसे बापू बोर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही तो एक बोर्ड था जो कि किस बच्चे को ना आँख से आंसू नहीं गिराया होगा, किन विद्यार्थियों से नहीं आँख से आंसू गिरा होगा जिस दिन रिजल्ट निकला होगा। ज़रा पूछिएगा बड़े भैया सबको इसके बारे में। आखिर में क्या थी इनकी विशेषता जो कि 35.25% ही रिजल्ट बना था। यानी आखिर में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई मेरे कि इसका भी बापू 2018 इसी का पड़ोसी है। और मुझे तो इन दोनों बोर्डों को मैं सलाम करता हूँ। और चलिए बात करते हैं आज इनका कि क्या क्या क्वेश्चन किस प्रकार फंसाया था क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई मेरे, मैं हर वीडियो में क्वेश्चन ज़रा रफ्तार से लेके चलता था, लेकिन मुझे इस वीडियो के हर क्वेश्चन को एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इसलिए यदि वीडियो लॉन्ग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है वीडियो को अंत तक बने रहकर देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आपको तो पिछले वीडियो से ही बता रहे हैं, लेकिन जो नए आए हैं तो वो सुन लीजिए। यदि क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव आंसर से नहीं लड़े तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत मिल जाता है। अच्छा, आपको आज दिखा देते हैं कि बापू बोर्ड में किस तरह की प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था और किस किस क्वेश्चन को फंसाया था और कैसे विद्यार्थी फेल कर गया था इसमें। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई मेरे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना छोड़ें, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही तो हमारी हौसला है, और हमारी हौसला ही तो आपकी सफलता है। तो चलिए बापू बोर्ड का आज फ्री फायर करते हैं। आप लोग भी खेलते हैं फ्री फायर? फ्री फायर का तो सब फैन है भाई। FRI फ्री। तो चलिए आज इसका फ्री फायर करते हैं। तो देखिए एक नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार गोलाकार चालक के भीतरी विद्युत भीतर, यानी कि भीतरी का बात यानी भीतर का बात कर रहा है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। देखिए यहाँ चालक के भीतर बात कर रहा है भाई मेरे, चालक का भीतर बात कर रहा है, गोलाकार चालक के भीतर, और बोल रहा है विद्युत तीव्रता का मान। तो ये विद्युत तीव्रता का मान शून्य हो जाता है। यदि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का बात करता तो वह समान हो जाता है। याद रखिएगा भाई मेरे, दो तीन चीज़ इस तरह से फंसा देता है और क्वेश्चन में ऑप्शन यही देता है। यहाँ ऑप्शन समान नहीं दिया है, बट यदि यहाँ विद्युत विभव का बात करें तो समान हो जाता है। यदि चालक के भीतर का बात करें विद्युत तीव्रता का मान, तब शून्य हो जाता है। यदि कैपेसिटर का बात करें तो यहाँ E/E0 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। तो देखिए यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान। ये सब देखिए क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही पूछा था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि बड़े भैया सबको फंसा दिया था। देखिए जैसे ये बोल रहा है श्रेणी क्रम में जिसका प्रत्येक की धारिता C दिया गया है, तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए C इक्विवेलेंट देखते हैं। C1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए यहाँ देखिए तो इस C1 मान दिया गया है भाई मेरे, इसका मान C दिया गया है। यहीं देखिए इसका मान C दिया गया है, इसका भी मान यानी प्रत्येक का मान C दिया गया है। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ C आएगा और 1 + 1 यानी 3। तो मेरा जो फाइनली आएगा 1/इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट यानी कि
समतुल्य धारिता बराबर हो जाएगा थ्री सी बराबर थ्री बाई सी इस तरह की आएगा, यानी 1/c इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य धारिता बराबर हो जाएगा 3/c। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C/3। तो क्वेश्चन ये सब तो हल्का ही है देख, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे भी बढ़ना है अब एक ही बात को। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि, देखिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दो सेलों को जिनके विद्युत यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल EMF, देखिए इसे सिग्मा पढ़ा जाता है भाई मेरे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2, आंतरिक प्रतिरोध छोटी r होता है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य EMF होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है थियोरिटिकल, यानी इसका ये प्रूव्ड होता है, इसका जो ये प्रूव्ड होता है तो इसे यहाँ प्रूव्ड करना तो उतना आसान है नहीं इस माउस से। तो चलिए फटाफट अब जो है इसका आंसर को याद कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिग्मा 1 R2 प्लस सिग्मा 2 R1 प्लस R2। चलिए फटाफट अब 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कहता है एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू है तो इसका जो है 1 से बड़ा हो जाएगा म्यू। खैर ये सब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नया आया था 3 नंबर। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर कहता है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। यदि यहाँ चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक दे दे तो यही एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई मेरे याद रखिएगा, मैं भी इस क्वेश्चन में फंस जाता था कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर और चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक पूछे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर बोलता है, देखिए 7 नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये सब तो क्वेश्चन 5 नंबर के बाद हो जाएगा 6 नंबर देखिए यही सब 2-3 क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर तो 10th का क्वेश्चन दे दिया है। देखिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर का बात कर रहा है तो नाइक्रोम हो जाएगा। भूल से भी टंगस्टन की ओर नहीं देखिएगा भाई मेरे, यह विद्युत का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है, यह टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंसाया था, ये भी नया क्वेश्चन था, ये प्रीवियस में नहीं पूछा था अभी तक, लेकिन देखिए यह नया क्वेश्चन है। कहता है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है तो इसको देखिए विद्युत ऊर्जा यानी आपको पढ़ाए थे, यह क्वेश्चन आया था, H बराबर होता है यानी विद्युत ऊर्जा बराबर I स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए अब इसको हम आई स्क्वायर को हम वी वाई आर लिख सकते हैं भाई मेरे, V/R गुना V/R। अब देखिए V/R कहाँ से लिख रहे हैं, आपने ओम के नियम पढ़े होंगे, आई बराबर पढ़े होंगे V/R। तो उसी तरह एक आई को लिखें V/R, यहाँ 2i है यानी आई स्क्वायर है, दो आई पर है तो आई का स्क्वायर, तो एक आई को V/R और दूसरा आई को V/R, और ये R पहले से है और ये रहा T। तो देखिए ये R और ये R कट गया, ये R और ये R कट गया, तो यहाँ जो फाइनली बचा V/R और ये गुना T। और यहाँ जो है किसके बराबर भाई मेरे, ऊर्जा के बराबर, यानी कि यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा के बराबर। तो देखिए यहाँ विभवांतर, इसलिए मैं विभवांतर के रूप में लाया कि क्योंकि यहाँ ऑप्शन तीनों विभवांतर के रूप में दिया गया है। तो देखिए विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, देखिए विभवांतर के वर्ग के समानुपाती आ गया भाई मेरे, यहीं से देखिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी मैं एक एक क्वेश्चन का तोड़ फाड़ करेंगे, सब क्वेश्चन का फ्री फायर बना देंगे। तो चलिए, फ्री फायर तो आप खेलते ही होंगे भाई मेरे, और जानते ही होंगे फ्री फायर किस तरह बंदा को तोड़ फाड़ करता है, उसी तरह मैं क्वेश्चन को तोड़ फाड़ करेंगे। क्या, देखिए, बीही व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, यही सब तो क्वेश्चन मेरे बड़े भैया सबको ले लिया था, यही सब क्वेश्चन था। तो देखिए, याद कर लीजिए, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, पूछ भी सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है यह उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। देखिए, यदि क्वेश्चन गलती निकल जाए, गैस अति सॉरी क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव आंसर यदि गलती दिया रहे तो दिक्कत नहीं, ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ ही गलती बताया गया है, मैं यहाँ जो है थ्योरी से बता रहा हूँ। तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2015 में भी आ चुका था, और मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आगे भी पूछा है, और मैंने 2015 में थोड़ा शॉर्ट में बता के चल दिया था, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछा होगा आगे, और लेकिन यह फिर से बापू बोर्ड में ही पूछ दिया। तो देखिए, और इस बापू बोर्ड को तो कसम ही खा के आए कि इसका तो चीर फाड़ करके ही रहेंगे। तो आइए इसका चीर फाड़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, यह थियोरिटिकल है, और यह प्रतिवर्ती धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यह थोड़ा ज़्यादा लेंथी रहा है, लेकिन मैं तब पर भी आपको याद रखने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक और बताने की प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ साइन थीटा आपको, आपने यदि सिलेबस में पढ़े होंगे तो साइन थीटा को यानी यहाँ साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पढ़े होंगे, थीटा बराबर डब्लू गुना टी। अब भाई डब्लू गुना टी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विक्षेपण, सॉरी हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने पढ़े होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। तो देखिए, ये जब आपने थीटा को डब्लू गुना टी माना होगा, तो आपने एक चीज़ और देखे होंगे कि डब्लू का भी एक रिलेशन है, जिसे हम डब्लू का एक रिलेशन है जिसे हम 2 पाई टी के, इसका भी एक रिलेशन है 2 पाई टी के साथ, 2 पाई टी के साथ डब्लू को 2 पाई टी। देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई मेरे, बड़ा ही लेंथी है ये क्वेश्चन, पहले से ही है। देखिए, साइन थीटा को हम देखिए यहाँ साइन थीटा दिया गया है, तो थीटा को हम डब्लू गुना टी जानते हैं, ठीक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डब्लू जो है, डब्लू का भी एक रिलेशन है जो 2 पाई/टी के रूप में। तो देखिए, अब ये 2 पाई/टी कैसे हुआ, तो एक ग्राफ होता है प्रतिवर्ती धारा का, कुछ इस प्रकार ग्राफ होता है, ऊपर नीचे ग्राफ। तो देखिए, उसी से यह 2/टेम थी, यानी कि ये देखिए समय टाइम बढ़ाने पर ऊपर नीचे ग्राफ करता है, तो 2 पाई/टी डब्लू में एक संबंध है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए डब्लू का हो गया, और हाँ, फ्रीक्वेंसी बराबर भी एक फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई मेरे, फ्रीक्वेंसी बराबर भी एक फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर भी एक फार्मूला होता है 1/टी, जिसे हम आवर्तकाल के समय नाम से जानते हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्या है भाई मेरे, ये आवृत्ति है, क्या इसे ही आवृत्ति कहते हैं, और मुझे इसे ही निकालना है 1/टी, यानी इसे ही निकालना है। तो देखिए, अब यहाँ इतना बात समझ में आ गया। तो डब्लू टी क्या भाई मेरे, डब्लू टी, तो देखिए 2 पाई टी, अब देखिए 2 पाई टी, डब्लू को हम 2 पाई टी लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से शुरू से आप सुनिएगा। देखिए, डब्लू बराबर हम लिखे थे 2 पाई टी, 2 पाई टी। अब देखिए इसे हम 2 पाई गुना 1/टी लिख सकते हैं,
तो यही 1/t को ही तो हमने फ्रीक्वेंसी कहा था भाई मेरे। इसी का तो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। तो हमें जो प्राप्त हुआ W बराबर 2 पाई टी, यही ना, सॉरी 2 पाई एफ। देखिए W बराबर 2 पाई एफ मिला हमें। अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन पर। देखिए साइन थीटा यानी थीटा बराबर होता है क्या, 2 पाई एफ। अभी तो निकालें 2 पाई एफ। और देखिए थीटा बराबर 2 पाई एफ, सॉरी W बराबर 2 पाई एफ होता है यार। थीटा बराबर तो शुरू में ही बताए W गुना टी और थीटा बराबर हो गया क्या, 2 सॉरी थीटा क्या यार, कहाँ ध्यान चल गया है। देखिए साइन थीटा का मान तो दिया गया है 100 पाई टी, 100 पाई टी। अब देखिए W बराबर हम अभी तुरंत निकालें 2 पाई एफ गुना टी। बन गया भाई मेरे इक्वेशन। ये देखिए टी और ये टी कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया, और ये 2 से 50 बार में कट गया, यानी मेरा F बराबर होता है 50। कर दिया इसका फ्री फायर। अब इसका कर दिया भाई मेरे फ्री फायर। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 15। देखिए यदि यह याद नहीं होता है और यह इतना करना भी संभव नहीं है एग्ज़ाम में, कभी भी रिस्क मत लीजिएगा। जिस तरह की क्वेश्चन और एग्ज़ाम पूछ रहा है आपको, इसलिए इतना बता दें कि इतना बताते बताते आपको क्वेश्चन ही याद रह जाए, आंसर 50। क्योंकि इतना रिक्स लेने के बाद आपकी एग्ज़ाम गड़बड़ हो सकता है भाई मेरे, तो इसलिए इसे याद कर ही लीजिए 50। तो देखिए प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक होता है, देखिए प्रतिरोध और प्रतिघात का मात्रक ओम ही होता है, यह पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर आ गया है, बोलता है क्या, देखिएगा बोलता है क्या, तो ये बोलता है शीर्ष धारा आई नोट और वर्ग धारा आई आर एम एस में संबंध। तो मैंने पहले ही बताया था कि आई नोट बराबर होता है √2 RMS, √2 RMS, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आई नोट, यानी कि शीर्ष धारा बराबर होता है √2 RMS। एक बार क्वेश्चन 2015 की 16 में ही पूछा था, इसका अनुपात शीर्ष और वर्ग मूल धारा का अनुपात क्या होता है। तो देखिए आई नोट और बाय आई आर हो जाएगा, IRMS हो जाएगा, तो यानी कि √2 इसका हो जाएगा अनुपात, ये √2। और यह प्रीवियस ईयर में पूछ दिया है, एक बार और रिपीट कर दिया। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, किस तरह लॉलीपॉप एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार किया करता है। देखिए निकट की बात कर रहा है, तो देखिए इसका ट्रिक निकोटो, यानी 3 अक्षर है, तो इसे 4 अक्षर पहना दीजिए चश्मा अवतल दर्पण। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भाई मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी हौसला है दोस्त, और हमारे हौसला है तो आपकी सफलता है। तो देखिए बहुत मेहनत करते हैं यार। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। देखिए यह कांच से हवा में, देखिए यही सब तो क्वेश्चन बड़े भैया सबको फंसाया था। देखिए कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, यानी कांच से हवा में प्रवेश करेगा तो करते समय प्रकाश का क्रांति कोण, यानी कांच से हवा में, तो यह करेक्ट आंसर बैगनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई मेरे, यह करेक्ट आंसर बैगनी ही है। तो
चलिए अगला क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन फंसाया है बड़े भैया सबको। देखिए 14 नंबर कहता है एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन है। तो यह तो फार्मूला है μ-1 इंटू ए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो भाई मेरे इस चैनल पे वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं 12 का कोशिश करूँगा सबका न्यूमेरिकल और सबका केमिस्ट्री फिजिक्स सब का सॉल्यूशन करने, लॉन्ग क्वेश्चन पर भी आएंगे और मैथमेटिक्स पर भी आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जाएगा। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति ध्रुवन द्वारा, यह तो आपको पढ़े ही होंगे। अब देखिए 16 नंबर एक और क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल। देखिए इसका भी फ्री फायर तोड़ फाड़ कर देते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन देखने से लग रहा है देखिए किस तरह नाभ्यंतर सब देके फंसाया है। भला क्या ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कैसे बनाएगा, क्यों नहीं बड़े भैया सब फंसा होगा क्वेश्चन में। देखिए करा एक लेंस इतना म्यू का नाभ्यंतर हवा में, देखिए यहाँ फोकस लेंथ को क्या लिखा है नाभ्यंतर, मतलब पगलाएगा आदमी की नहीं। देखिए ये फंसाने के लिए दिया गया है भाई मेरे, क्वेश्चन को साफ साफ अपने शब्दों में पढ़िए। कह रहा है एक लेंस म्यू यानी अपवर्तनांक इतना का फोकस लेंथ हवा में, यानी कि फोकस लेंथ हवा में 20 सेंटीमीटर है। तो इसका नाभ्यंतर यानी फोकस लेंथ एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना है हो जाता है। ओ भाई साहब देखिए यहाँ टू माध्यम चेंज करने, तो एक फार्मूला पढ़े होंगे 1/f बराबर बोलता है बोल रहा है कि म्यू इतना का नाभ्य फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर हवा में जिसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक इतना हो जाता है। तो देखिए मीडियम में करने का मतलब है μ1 या म्यू लेंस मान लीजिए, अब म्यू मीडियम मान लीजिए, ठीक। अब बोल रहा है म्यू लेंस म्यू मीडियम कुछ भी, या तो 1/2 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए इसका फार्मूला R1 1/R1 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखिए R1 और R2 का तो मान दिया गया है नहीं, इसी का तो मान निकालना है। बोल रहा है कि हो जाता है यानी कि, तो देखिए ये F1 का मान दिया गया है और देखिए म्यू एल, ओ भाई साहब क्या कर रहा है, म्यू एल, अच्छा F1 का ये मान नहीं है। किस तरह क्वेश्चन को आया है समझ में भी नहीं आता है। देखिए एक लेंस म्यू इतना का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, हवा में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका नाभ्यंतर एक लेंस, अच्छा भाई साहब ये देखिए एक ये पढ़े होंगे ना μ-1 होता है यहाँ फार्मूला। इसमें मीडियम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए ये देखिएगा ये देखिएगा ये मीडियम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहा है, मीडियम समान ही है। तो यानी 1.5 बाय 1.5 दोनों कट जाएगा भाई मेरे, तो आ जाएगा क्या 0, ये क्या आ जाएगा थी दोनों का मान। क्वेश्चन बड़ा डिफ़िकल्ट दे दिया है यार, दूसरे जन क्वेश्चन दे रहा है। देखिए फिर से प्रयास कर रहे हैं बनाने का। देखिए बोल रहा है एक लेंस म्यू इतना का नाभ्यंतर इतना 20 सेंटीमीटर, इसका नाभ्यंतर एक लेंस जिसका अपवर्तनांक इतना हो जाता है। तो μ1 माइनस μ2, तो μ1 माइनस μ2 हो जाएगा क्या 1, यानी 1 हो जाएगा। तो R1 कटेगा तो 1, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 तो 0 होगा नहीं। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए भाई मेरे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का ऐसे आंसर होगा अनंत, इसमें रिलेशन होगा 1/f और 0 1/f, और इधर जो कट क्या आएगा
-1 R1 यानी म्यू -1। अच्छा अच्छा, -1 है भाई मेरे। बन गया क्वेश्चन भाई मेरे। देखिए फार्मूला जो अभी लिखे थे 1/f1 बराबर हो जाएगा, सॉरी 1/f बराबर हो जाएगा म्यू। अभी तो लिखे थे म्यू लेंस बाय म्यू। देखिए हम क्वेश्चन को बनाने का ही कोशिश करेंगे भाई मेरे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन पकड़ा देते हैं। म्यू एल बाय म्यू एम अभी लिखे थे, और उसके बाद -1 होता है ना, उसके बाद R1 माइनस आर सॉरी 1/R1 माइनस R2। तो देखिए एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश कर रहा है। देखिए क्वेश्चन बताइए क्यों नहीं बड़े भैया, इसलिए मैं इस बोर्ड को सलाम ठोकता हूँ भाई मेरे। एक लेंस इतना का फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो देखिए 20 सेंटीमीटर ये सब है ओझराने का। देखिए बोल रहा है एक लेंस इतना मीडियम से इतना मीडियम में प्रवेश कर रहा है, यानी एक लेंस का मीडियम दिया गया है 1.5 बाय 1.5, दोनों का मीडियम दिया गया है, लेंस का मीडियम। अब बाय जिस मीडियम यानी जिस मीडियम में प्रवेश कर रहा है, तो 1.5 अब -1। तो देखिए ये कटा, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ आ गया ना भाई मेरे, 1/f बराबर 0। तो देखिए क्या हो गया, f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1/0 बराबर f। तो देखिए f का इन्फिनिटिव हो गया ना, एक f का इन्फिनिटिव, करेक्ट आंसर डी। तो ये रहा था नोमरिकल, एक नोमरिकल परेशान कर दिया भाई मेरे। चलिए इस बड़े भैया को तो सलाम करते हैं जो एग्ज़ाम पास कर गया। तो चलिए 17, देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका तो फ्री फायर करेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन छूट जाएगा तो वो तो यानी मैं तो भगवान नहीं हूँ कि सब बना ही दूंगा। तो देखिए लेकिन जो भी बना रहा हूँ भाई मेरे सत्य बना रहा हूँ, यदि नहीं जानूँगा नहीं बना पाऊँगा तो मैं आपको बोल देंगे। यदि जिसका आंसर मैं नहीं खोज पाऊँगा तो उसको हम नहीं बताते हैं। ये नहीं कि गलती इक्का बिक्का कराते जाते हैं, ये मेरा आदत नहीं है। और बड़े बड़े यूट्यूबर आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, 2009 से ही चालू करेगा और 2021 तक लेके चल जाएगा एक ही वीडियो में। ऐसा संभव नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता है। तो देखिए 17 नंबर बोलता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होता है। देखिए शायद हम क्वेश्चन बैंक में देखे थे ई वेक्टर ई गुना बी वेक्टर, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, बी वेक्टर और ई वेक्टर के समांतर। देखिए 18 नंबर बोलता है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई, इसका जो मात्रक हो जाएगा बी बाय ई को हम बी बाई ई को ही हम एस बाय एम कहते हैं। तो देखिए एस बाय एम को ही हम एस एम इनवर्स लिख सकते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात का मात्रक यही हो जाएगा एस एम इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले पूछता था यही फोटोन के बारे में, अब की फोटोन की ही ऊर्जा पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खाली उलट दिया है भाई मेरे। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य हो जाएगा 19 नंबर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। 20 नंबर कहता है इनमें से कौन आवेश रहित है। आवेश रहित की बात कर रहा है। देखिए कहते हैं ना भाई मेरे शुद्ध हिंदी, देखिए यही है शुद्ध हिंदी। आवेश रहित, रहित मिस होता है नहीं, रहित मिस होता है नहीं, यानी कौन सा इनमें से कौन आवेश रहित यानी आवेश इसमें से नहीं है। तो यह हो जाएगा फोटोन कण। क्या भाई मेरे, फोटोन कण ही जो जिसका आवेश रहित है, फोटोन कण का। तो देखिए 21 नंबर कहता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइमन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, लाइमन।
देखिए एक क्वेश्चन है भाई मेरे, यह जो है क्वेश्चन कुछ मॉडर्न फिजिक्स से है, या यह क्वेश्चन थोड़ा ढेर लेंथी वाला क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन है, इसका थोड़ा ढेर लेंथी वाला क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा इलेक्ट्रॉन इतना, तो दूसरी बोर कक्षा इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये देखिए रट लीजिए, और यही अगर क्वेश्चन पूछेगा सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा +3.4 +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरह कुछ क्वेश्चन है कि इसे आप सॉल्यूशन करने में लग जाएगा। जो सॉल्यूशन करने में मज़ा आता है उसे करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो देखिए ये क्वेश्चन रट लीजिए, एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसका लेकिन करेक्ट आंसर है, ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक को देख के हम बता रहे हैं। तो देखिए 23 नंबर है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे अर्ध आयु कहते हैं। उसे अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आवर्तकाल नहीं आ जाइएगा, आवर्तकाल टीका आवर्तकाल कुछ दूसरा चीज़ है। बोलता है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है आवर्तकाल। मेरा वीडियो देखिएगा ना, तो वीडियो में ही आपको याद करवा देंगे। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 24 नंबर कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र। ये भी शायद प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, 25 भी प्रीवियस ईयर ही है। कहता है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है पंच संयोजक। यह क्वेश्चन 2015 या 13 में बताए होंगे। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 26 नंबर बापू बोर्ड का धुआं धुआं करना है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायोड का उपयोग करते हैं परावर्तक की सतह, दोलन की सतह, मॉड्यूलन की सतह, रेडियो एक्टिफायर की सतह। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायोड का उपयोग करते हैं रेडियो एक्टिफायर। देखिए भाई मेरे क्वेश्चन का आंसर मैं थ्योरेटिकल से पढ़ के आंसर जवाब दे रहे हैं, अब भरोसे कीजिए क्वेश्चन को। देखिए NaND भाई मेरे, NaND यानी गेट का बात कर रहा था। AND गेट होता है A.P बराबर y, और उसके आगे लग गया है n। क्या उसके आगे लगे, देखिए AND का होता है AB बराबर y, यहाँ गामा दिया है तो n लग गया है उसके आगे। तो इसके आगे जैसे n लग गया तो उस पर रेकरिंग चढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, और गेट देता OR, तो OR में A+ हो जाता है। और हाँ, इसी तरह 2-3 को मूल गेट है, उसको हम पढ़ा देंगे। ऐसे तो सब प्रीवियस ईयर में भी आ गया। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा भाई मेरे। तो यहीं समाप्त। तो एक और क्वेश्चन है नहीं, तो आइए इसका भी धुआं धुआं करते हैं। ओहो, एक क्वेश्चन छूट गया है। अच्छा चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं अब वीडियो को समाप्त करते हैं। एक धोखा से छूट गया था, क्वेश्चन नहीं इसमें ले पाए, तो यहीं वीडियो को अंत करते हैं भाई मेरे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो यार, क्या आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मेहनत करते हैं और आपको सब याद करा देंगे क्वेश्चन को। तो यहीं समाप्त लेते हैं। फ्री फायर कर दिए बापू बोर्ड को, तो सलाम करते हैं आप सभी को। तो जय हिंद जय भारत। अगले फिर 2018 बापू बोर्ड को लेके आएंगे। तो जय हिंद जय भारत।